नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। गर्मियां बढ़ रही हैं, अपना ध्यान रखिए। शुभ सृजन नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हमें आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब शुभ सृजन नेटवर्क के साथ ही शुभ सृजन प्रकाशन के ज़रिए हम पुस्तकों के संसार में एक अलग तरीके से प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप सबका स्नेह बना रहेगा, यही कामना है। और आज एक नई किताब के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे कोलकाता के साहित्य की अग्रज पीढ़ी, जो कि नींव है साहित्य की, उनमें से एक हमारे जो साहित्य के पुरोधा डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हुए हमने एक प्रस्तुति की हुई थी। और आज की जो पुस्तक है हमारे हाथ में, वो ही एक ऐसी श्रद्धांजलि है, ये पुस्तक भी, जो मिश्र जी ने अपने अग्रज साहित्यकारों को दी है और समकालीन साहित्यकारों को दी है, जो उनके समकालीन रहे। तो ऐसा हुआ कि इस पुस्तक से जो परिचय हुआ मेरा, वो भी पढ़ते पढ़ते ही हुआ। बात ऐसी थी कि मैं सोच रही थी कि कुछ किया जाए, उन पर कोई एक प्रस्तुति हम तैयार करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम साहित्यिक पोस्टर भी बनाते हैं, तो वैसी इच्छा थी कि मिश्र जी के ऊपर भी उनकी रचनाओं से आधारित कुछ पंक्तियां लेकर हम पोस्टर बनाएं। ये पोस्टर शुभादि पर उपलब्ध भी हैं। तो पढ़ते पढ़ते जब हमने उनकी पंक्तियां देखी, और आज जिस किताब की बात मैं आपके सामने कर रही हूँ, वो किताब इसी सिलसिले में हमारे सामने आई। जैसे कहते हैं ना कि एक दरवाजे से दूसरा दरवाज़ा खुलता है, दूसरे दरवाजे से तीसरा दरवाज़ा खुलता है। तो ऐसे ही खोलते खोलते मैं गूगल पर खोज रही थी, और गूगल पे खोजते खोजते उनकी पंक्तियां पढ़ते पढ़ते ये पुस्तक मेरे हाथ में आई, जिसका नाम है नेह के नाते अनेक। संस्मरण विधा में लिखी गई पुस्तक है। कृष्ण बिहारी मिश्र जी की एक और जो पुस्तक थी पत्रकारिता को लेकर, उस पर हमने इसी चैनल पे बातचीत की, उनके बारे में हमने एक प्रस्तुति दी। आप इसी चैनल पर उनके बारे में, उनके पुत्र जो हैं कमलेश मिश्र जी और प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, उनके वक्तव्य सुन सकते हैं, जो कि श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित एक स्मरण सभा में हमने रिकॉर्ड किया था। वहाँ जाने का मौका मिला था। तो आज ये पुस्तक मेरे हाथ में है, और मुझे लगता है कि ये पुस्तक जो भी संस्मरणों को लेकर काम करना चाहता है, या हिंदी साहित्य को समझना चाहता है, जो कि उस दौर के साहित्यकारों को समझना चाहता है, उसको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हालांकि जिस प्रकार एक मुझे जो कमी जो रही, वो पिछली बार भी थी कि पत्रकारिता की किताब में भी महिलाएं नहीं थी और इसमें भी महिलाएं नहीं हैं। लेकिन जो भी हैं वो ऐसे साहित्यकार हैं जिनका हिंदी साहित्य में बहुत उल्लेखनीय योगदान है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो कृष्ण बिहारी मिश्र जी की ये पुस्तक है नेह के नाते अनेक। और पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई है राष्ट्र भारती लोकोदय ग्रंथमाला के तहत, भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित की है, और ये पुस्तक उपलब्ध भी है। मिश्र जी ने पंडित राम अवध द्विवेदी की स्मृति में, और उनके जो गुरु हैं डॉक्टर विजय शंकर मल्ल और पंडित राजबली मिश्र को समर्पित किया है। कुछ एक पंक्तियां मैं आपको बताऊंगी। पूरी पुस्तक मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगी कि मुझे लगता है कि इस किताब को आपको खुद पढ़ना चाहिए।
भूमिका में मिश्र जी लिखते हैं, वर्तमान संस्कारहीन समय की संवेदना रिक्तता के त्रासद परिदृश्य से आहत लोगों को अतीत में केवल उज्ज्वलता ही दिखाई पड़े तो यह अस्वाभाविक तो नहीं है। कुछ एक पंक्तियां हैं जो आपका हृदय छू लेती हैं। ऐसी ही एक पंक्ति है, हमें तलाश रहती है उस उज्जवल रोशनी की जो विचलित कर देने वाले झंझावातों का मुकाबला करते खंडहरों में दबे दिए की बाती बनकर जल रही होती है, समय को तमस से उत्तीर्ण होने की राह दिखाने के लिए। और इसी उम्मीद में हम विरासत के पन्नों को उलटते पलटते हैं, राख के लिए नहीं, ऊष्मा के लिए हम साहित्य से जुड़ते हैं ताकि ठिठुरती पथराती संवेदना टाट और गतवर हो सके। सचमुच कहीं ना कहीं हमें जब लगता है कि हमें एक ऊर्जा चाहिए, जब हम अपने वर्तमान से थोड़े से थके हारे होते हैं, जहां हमें लगता है कि निराशा छनती जा रही है, तब हमें अतीत की ओर देखने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी बात पर मिश्र जी की ये जो पंक्तियां हैं उसी बात पर केंद्रित हैं और इस सत्य को सामने रखती हैं। सक्रिय बने रहने के लिए बुढ़ौती सहारा खोजती है। अंतरवैयक्तिक रिश्ते की डाही से आक्रांत आज के कठकरेजी, ये कठकरेजी जो शब्द है ना, वो देसी भी है और सुनने में बड़ा मधुर लगता है। कठकरेजी युग में भी मेरे प्रीतिभाजन रामनाथ महतो, ये वो हैं जो कि मिश्र जी के साथ उनके अंतिम समय तक थे, उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और श्री राम तिवारी सर जो हैं सेठ रलमल जालान पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकाध्यक्ष, ये मुझे अच्छा लगा कि मिश्र जी हर उस व्यक्ति को याद करते हैं, किसी को नहीं भूलते जो उनके साथ थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस तरह से संस्मरणों को सामने रखा गया है। काशी के अंतरंग रिश्ते को याद करते हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में है, दुख सबको मांझता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी बौद्धिक अभिजात्य की राजस मुद्रा, लालित्य की अंतरंग आभा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सहृदयता की विरल रोशनी श्री वाचस्पति पाठक, मौन का सर्जनशील सौंदर्य अज्ञे जी, अभिज्ञता का मुखर उल्लास डॉक्टर प्रभाकर माचवे, सर्जक सद्भाव की सुधी ठाकुर प्रसाद सिंह, सव्यसाची अंततः हार गया डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो अस जरे सो कस नहीं महके डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, और अंत में आग्नेय धरातल की संवेदना। मुझे उम्मीद थी कि इस पुस्तक में मुझे विद्यानिवास मिश्र के बारे में भी कुछ मिलेगा, पर इस पुस्तक में तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने जाना है कि वो विद्यानिवास मिश्र के बहुत निकट थे और दोनों में बड़े अच्छे संबंध थे, तो उन संबंधों की जो धूप छाया वाली बातें हैं आप इसी चैनल पे प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र के वक्तव्य में सुन सकते हैं। आप एक चीज़ जो वो कहते हैं कि परफेक्शन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा आपको मिलेगी। साहित्यकार भी, जो आलोचक भी, समीक्षक भी अपने युग के अनुसार जीता है। वो एक मनुष्य है, अच्छाई बुराई कमी सबके अंदर रहती है, और ये बात डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र भी कहते हैं। सबके अंदर है ये जो कमियां हैं। वो लंबे समय तक काशी में रहे, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, और रचना के साथ अगर आप रचनाकार को जानते हैं तो ये किताब है वो आपकी मदद कर सकती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद मिश्र के बारे में जब वो बात करते हैं तो उनकी जो जिजीविषा है, वो किस तरह के हंसमुख व्यक्ति थे, उनके बारे में वो बात करते हैं।
और ये भी है कि मिश्र जी जब लिखते हैं तो जो जैसा है वैसा ही लिखते हैं। वो किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी से दुराव छुपाव की बात नहीं करते हैं। उनको उस समय जैसा लगा उसके बारे में वो बात करते हैं। और ये जो चीज़ है, मैं पेज नंबर 25 पे जा रही हूँ, जो कि है दुख सबको मांझता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। अंक के आधार पर पात्रता की परख कभी सटीक नहीं होती। पढ़ने लिखने वालों की जिसमें रुचि हो उन्हें संस्कार तैयार करने का अवसर मिलना चाहिए। ये बातचीत हुई है और ये जो संस्मरण है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से संबंधित है और वही ये बात कहते हैं। जो साहित्यकारों की जो एक दूसरे के प्रति जो संवेदना है वो भी आपको दिखती है। जब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, ये घटना तब की है जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पक्षाघात से पीड़ित होकर सर सुंदरलाल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती थे। उसी समय 3-4 दिनों के लिए मैं काशी गया था, मैं यानी कृष्ण बिहारी मिश्र। द्विवेदी जी को देखने शिव प्रसाद सिंह के साथ मैं अस्पताल पहुंचा तो सूचना मिली कि अस्पताल से मुक्त होकर द्विवेदी जी घर चले गए हैं। वहां से मैं सीधे ब्रह्मनाल पंडित जी के दर्शनार्थ चला आया और आगे ये जो पंक्तियां हैं बड़ी मारक पंक्तियां हैं, वो आज की व्यवस्था पर कटाक्ष करती हैं और स्थिति भी दिखाती हैं। तब वो लिखते हैं, मिश्र जी जब कहते हैं ऐसी परिस्थिति में, कैसा समय आ गया है कि 2 कौड़ी के राजनेताओं के खांसने छींकने की खबर अखबार में छपती है, मगर द्विवेदी जी जैसा विशिष्ट विद्वान इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हिंदी के पत्रों में, ध्यान दीजिए कि हिंदी के पत्रों में उनका स्वास्थ्य समाचार नहीं छपता। और ये वास्तविकता है कि अगर साहित्यकार बहुत सेलिब्रिटी तरह का साहित्यकार नहीं हो तो उसकी पूछ नहीं होती। ये बहुत कटु सत्य है। और जिस तरह से उनको याद किया जाना चाहिए उनको वो जगह नहीं मिलती। हर साहित्यकार के जाने के बाद इस तरह की चीजें नहीं होती कि उनको बहुत कायदे से हम लोग याद करें, उनके लिए ऐसा हम लोग कुछ करें। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र पद्मश्री थे, फिर केदारनाथ सिंह जी थे, फिर कुंवर बेचैन थे। इस तरह के लोग जब जाते हैं तो एक रिक्तता रह जाती है और मिश्र जी के जाने के बाद भी एक ऐसी रिक्तता रह गई है जो साहित्य जगत को लंबे समय तक सालती रहेगी। इसके बाद हम जब आते हैं आगे जी के बारे में, ये एक रचना है। आगे जी ने एक बातचीत में आत्मपरक पुस्तक में संकलित कहा है कि रुपए का मैं एक ही उपयोग जानता हूँ, खर्च करना। वाजपेयी जी के व्यावहारिक जीवन का भी, यानी नंद दुलारी वाजपेयी का भी यही सत्य था। मेरे गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी की गार्हस्थ्यिक व्यावहारिक दक्षता बहुत प्रखर थी। एक सामान्य प्रसंग याद आ रहा है जो द्विवेदी जी की समाधान रचने वाली व्यवहार बुद्धि को द्योतित करता है। एक बार पंडित जी मेरे यहाँ 3-4 दिनों के कलकत्ता प्रवास में ठहरे थे। यह मेरे प्रति उनकी विशेष वत्सलता थी। एक दिन उनकी उत्तरीय की महल पर मेरी दृष्टि पड़ी। उसी दिन शाम की गाड़ी से उन्हें जमशेदपुर एक दिन के लिए जाना था। निवेदन किया, चादर पंडित जी मैली दिख रही है, धुलवा देता हूँ, थोड़ी देर में सूख जाएगी। गाड़ी शाम की है और मैं कहीं आपको निकलना भी नहीं है। पंडित जी को व्यवहारिक गवई कौतुक सूझा। मूंछों में मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा, उत्तरीय को खोलकर नए सिरे से चौपट कर कंधे पर रखते हुए मुझसे पूछा, कैसी लग रही है, अब बोलो। ये सब काम हम भी करते हैं और बड़े जोर से ठहाका लगाया
टाटा से लौट कर आता हूँ तो धुलवा देना, अभी इसी से काम चले। एक एक व्यक्ति को आप जानते हैं इस किताब के ज़रिए, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि ऐसी और भी किताबें लिखनी चाहिए, जो समकालीन लोग हैं वो अपने अग्रजों पर लिखे, जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके। और यह अपने आप में एक कर्तव्य है जिसे डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने बहुत अच्छी तरह निभाया है। ये 84 नंबर पृष्ठ पर एक पंक्ति है, समाज में स्वाधीन होना नहीं, समाज से स्वाधीन होना नहीं, समाज में स्वाधीन रहना अज्ञेय के विवेक का आग्रह था। पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी, और पढ़ते पढ़ते जो शैली है मिश्र जी के लिखने की वो आपको बांधती है। मैंने जब इंटरनेट पर इस पुस्तक के कुछ अंश पढ़े तो ऐसा हुआ कि जैसे जो मैंने पहले कहा कि एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा, दूसरे दरवाजे के बाद तीसरा दरवाज़ा, उत्सुकता हुई। और उसके बाद किताब मैं गई पुस्तकालय में, खोज के निकाली, और जब मैंने खुद पढ़ा तो मुझे लगा कि इसे तो जो हमारे जो पाठक हैं, जो आप लोग हैं, इनके साथ इस पुस्तक को साझा करना ही चाहिए, जो कि संस्मरण लिखना सीखना चाहते हैं, जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके लिए है। मैं 126 नंबर पृष्ठ पर आती हूँ, जो कि राजा शिव प्रसाद सिंह के बारे में है। इसमें एक पत्र है जो कि भोजपुरी में लिखा गया है। मैं उस पत्र के बारे में ही पत्र को ही आपको उसकी कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाती हूँ, जो कि उनके अंतिम दिनों का पत्र है। अब मन लागत निखे झूठे लेखन झूठे का पठन, का हुई देह गलाई के ऐसे ही 10 ठे बीमारी लगल बानी कि नाम गिनाई तू हंसबा, यही मारे तो के आपन रोदन ना लिखिला, तू हमरे बतियन पर विश्वास ना करवा। साहित्यकारों के सुख दुख सब कुछ होते हैं, और उन्हें समझने के लिए ज़रूरी है किताबें पढ़ना, और ऐसी किताबें पढ़ना जिनसे उनके बारे में समझने में मदद मिले। ये पठनीय, अत्यंत पठनीय पुस्तक है।